वेलकम फ्रेंड्स टू राहुल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें रखा गया है नागरिकता का प्रावधान। याद करिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है और भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अध्ययन के पश्चात हम आज पढ़ेंगे भाग 2 जिसमें रखा गया किसे, नागरिकता को। तो नागरिकता प्रारंभ करते हैं हम पढ़ना। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि नागरिकता होती क्या है। अगर दोस्तों आपने कोई भी फॉर्म फिलअप किया हो गया, जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम देने वाला फॉर्म ही फिलअप करते हैं, तो आप से पूछी जाती है कि आपकी नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वाले ऑप्शन में फिलअप करते हैं भारतीय, अर्थात आप भारत देश के क्या हैं, नागरिक हैं। देखिए, हमारे भारत देश की नागरिकता कैसी है, एकल है। फिर से सुनिए, हमारे जो भारत देश की नागरिकता है वह कैसी है, एकल है। अर्थात पूरे भारत देश में एकल प्रकार की नागरिकता है, जबकि अन्य देश, कई देश ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता से तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप जानते हैं हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के अंतर्गत कई राज्य भी आते हैं। तो देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर वहां के रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता देश के प्रति तो है ही, और वहां पर उनके राज्य की भी नागरिकता उन्हें प्रदान की गई है। अर्थात वह जब चाहें, जैसे आपको बताए थे हम, संघ होता है और एक परिसंघ होता है, जिसे एक यूनियन कहते हैं, एक फेडरल कहते हैं और एक को फेडरल कहते हैं। तो जहां पर दोहरी नागरिकता होती है वह कभी भी किसी भी मामले को लेकर के उस देश से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसी स्थिति हमारे भारत में भी बनी हुई थी धारा 370 के कारण। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी तो भारत की नागरिकता कैसी थी, दोहरी नागरिकता थी। अर्थात भारत देश के जो जम्मू कश्मीर राज्य था वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की दोहरी नागरिकता थी। एक तो वह किसके नागरिक थे, भारत देश के, और दूसरे वह किस राज्य के नागरिक थे, तो जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमने अध्ययन भी किया है। लेकिन जब धारा 370 को कहां से, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, उसी दिन से भारत की नागरिकता कैसी हो गई, एकल हो गई। अर्थात कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम किसी देश के नागरिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति नागरिक है कहाँ का, पूरे भारत देश का। देखिए, निवासी अलग अलग होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हम असम के निवासी हैं, या आप किसी भी स्टेट को लेकर के निवासी शब्द जोड़ सकते हैं। लेकिन आपकी नागरिकता किसी राज्य के प्रति नहीं होती है बल्कि पूरे देश के प्रति होती है। तो नागरिकता अच्छे से समझ में आपको आया होगा कि भारत देश की, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश की नागरिकता कैसी है, तो आप आंसर देंगे एकल है। ठीक है। अब होती क्या है नागरिकता दोस्तों, देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता होती है उसे उस देश द्वारा दिए गए कुछ अधिकार होते हैं जो वह देश उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट के रूप में क्या करती है, प्रदान करती है। फिर से सुनिए, किसी देश की नागरिकता किसी व्यक्ति को दी जाने वाली एक क्या है, अधिकार है जो देश द्वारा उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान करती है। जैसे आप निर्वाचन कार्ड देखे होंगे, जनरली जो 18+ हो जाते हैं, अर्थात जिनकी आयु 18+ हो जाती है, उनको जानते हैं आप, वोट देने का, मत देने का क्या होता है, अधिकार होता है। और उन्हें मत देने के लिए एक निर्वाचन कार्ड जारी किया जाता है, एक कार्ड जारी कर दिया जाता है जिसे आप निर्वाचन कार्ड कहते हैं। तो वह निर्वाचन कार्ड भारत सरकार के द्वारा व्यक्ति को एक नागरिकता का ही क्या करती है, सर्टिफिकेट प्रदान करती है और यह अधिकार देती है कि आप राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। तो नागरिकता समझ में आई होगी। नागरिकता क्या है, नागरिकता किसी भी व्यक्ति को उसके देश द्वारा प्रदान किए गए अधिकार होते हैं जो उस व्यक्ति को उस राष्ट्र द्वारा एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
उदाहरण के तौर पे निर्वाचन कार्ड आप देखते हैं, जब आपको निर्वाचन कार्ड प्राप्त हो जाएगा तो आप राजनीतिक रूप से अधिकारी हैं कि आप अपना मत किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो नागरिकता समझ में आई होगी। अब बात आती है नागरिकता का वर्णन हमारे भारतीय संविधान की किस में किया गया है, भाग 2 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 2 में। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। याद करिए, इसके पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का अध्ययन हम भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। देखिए, अगर दोस्तों यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले आप पहली वीडियो देख लेंगे ताकि आपका क्या हो सके, लिंक बन सके और आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या हो सके, बैठ सके। तो चलिए अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 5 की। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान ही होंगे क्योंकि नागरिकता का वर्णन ही अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, संविधान लागू होने से नागरिकता। पहले यह समझिए हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ, तो आपको हम यह भी बता चुके हैं कि हमारे देश में संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 लिख लेंगे आप, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो देखिए आप जानते हैं संविधान लागू होने से पहले ही 15 अगस्त सन 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो देश हमारा कई वर्षों से गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब हमारे भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया तो उस भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो क्या कहा गया कि संविधान लागू होने से नागरिकता, अर्थात जिस दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन पर नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान थे, अर्थात कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत देश के नागरिक कहलाने योग्य थे, अर्थात जिन्हें भारतीय सरकार या भारतीय संसद नागरिकता देने के लिए क्या थी, तैयार थी या नागरिक भारत देश का समझती थी। तो इसमें 3 प्रावधान है। पहला क्या कहा गया है, उनका जन्म भारत में हुआ हो। देखिए हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इसके तहत कहा गया क्या कि वही व्यक्ति भारत देश का नागरिक होगा जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। अर्थात विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत देश का नागरिक नहीं होगा। यह बताता है क्या, अनुच्छेद 5 का पहला पॉइंट कि उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 उसके पहले से वह क्या हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति भारत देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा और उसे सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है, व्यक्ति के माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। एक बात याद रखिए, बिंदु 2 को याद रखिए, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा अगर उसके माता और पिता कहाँ हो, क्या हो, भारत में जन्मे हो, अर्थात उसके माता पिता कहाँ रहते हो, भारत में, अर्थात उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए, देखिए आप जानते हैं देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इसके पहले विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए हमारे महापुरुषों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के आंदोलन कई देशों में चलाए गए। आप जानते हैं बहुत से देश ऐसे थे जहां पर भारत के जो महापुरुष थे, जो नेता थे, गरम दल के हों चाहे नरम दल के हों, वह विभिन्न देशों में जाकर के आंदोलन को क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे या आंदोलन में भागीदारी को निभा रहे थे। तो मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति कहीं विदेश में जाकर के कोई आंदोलन चला रहा है और यदि उस व्यक्ति द्वारा कोई संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो क्या वह संतान भारत देश का नागरिक होगा कि नहीं होगा। तो यह कहा गया
जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें कहा गया यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक, कोई भी बालिका विदेश में पैदा होती है या कोई भी बालक या बालिका देश से बाहर पैदा हुआ हो, वह भी भारत का नागरिक होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, उसके माता और पिता क्या हों, भारत के क्या हों, नागरिक हों, या उसके माता पिता का जन्म कहाँ हो चुका हो, भारत में हुआ हो। तो चाहे भले ही उस बालक या बालिका का जन्म दूसरे देश में अर्थात विदेश में हुआ हो, वह बालिका भी भारत देश की या बालक भी भारत देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। समझ में आया। तीसरा क्या कहा गया, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो। एक बिंदु और क्या कहा गया, देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात क्या कहा गया कि देखिए यदि कोई व्यक्ति भारत में, यदि कोई व्यक्ति आज के पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले से ही, देखिए देश में संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 साल के पहले से ही यदि कोई व्यक्ति भारत देश में निवास कर रहा हो तो वह व्यक्ति भी भारत देश का नागरिक कहलाएगा और नागरिक होगा, और उसे सभी राजनीतिक अधिकार सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 5 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होने से क्या क्या नागरिकता प्रदान थी, अर्थात जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसके अनुसार नागरिकता किस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। तो पहला कहा गया कि क्या होना चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर संविधान जिस दिन से लागू हुआ उसके पहले से व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर कोई बालक या बालिका जिसका जन्म विदेश में हुआ हो किंतु उसके माता पिता भारत देश के क्या हो, नागरिक हों, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो चुका हो तो वह भी भारत देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। तीसरा क्या कहा गया, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो तो वह व्यक्ति भी भारत देश का नागरिक कहलाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, जिसे नागरिकता प्रदान होती है, आप नागरिकता से कंफ्यूज तो नहीं है। देखिए अगर आप भारत देश के नागरिक रहेंगे तभी आपको भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, अर्थात तभी आप किसी बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं, सरकारी नौकरी का लाभ ले सकते हैं, मत कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत देश के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कामकाज भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो आपको मत देने का अधिकार होगा, ना ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, और ना ही आप किसी सरकारी पद पर जा सकते हैं। ठीक है, तो नागरिकता का होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने अनुच्छेद 5 का अध्ययन अच्छे से किया। अब बात आती है अनुच्छेद 6 की। देखिए अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, लेकिन देश आज़ाद होने के पहले अर्थात 15 अगस्त 1947 के पहले से ही हमारे देश में व्यापक आंदोलन छिड़ गया था और लोगों को पता चल चुका था कि अब भारत का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, अर्थात भारत 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान और भारत। तो कुछ लोग ऐसे थे जो यह समझ रहे थे कि हमें भारत का विभाजन हो ही जाएगा और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो आज़ादी से पहले ही वह कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान जब गए तो पाकिस्तान में जाने के बाद वहाँ पर उनके साथ शोषण हुआ और पाकिस्तानियों ने ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया कि वह यह सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब फिर हमें कहाँ लौट जाना चाहिए, भारत लौट जाना चाहिए। तो क्या अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो और भारत में आ गया हो, हम बात उस समय की कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया है
यदि कोई व्यक्ति आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान चला गया हो लेकिन पुनः भारत आ जाए तो उसे भी भारतीय संसद नागरिकता प्रदान करेगी। कैसे करेगी? पहला इसमें कहा गया है, देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कुछ लोग कहाँ गए? पाकिस्तान गए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों ने उन व्यक्तियों के साथ बहुत शोषण किया और वह भारत आने के लिए क्या हो गए? मजबूर हो गए। तो भारत सरकार ने भी इस पर क्या किए? नियम बना दिए। नियम कब बनाए? 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने यह नियम बना दिए कि हमें नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। अर्थात वे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं और अब कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता हमें किस आधार पर प्रदान की जाएगी। तो भारत सरकार ने अर्थात भारतीय संसद ने 19 जुलाई 1948 को एक नियम बनाया जिसे परमिशन नियम या परमिट नियम कहते हैं। और इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया है और वह फिर भारत आया है और अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया है तब तो कोई बात नहीं है, हम उसे नागरिकता प्रदान कर देंगे। अर्थात उसे नागरिकता प्रदत्त हो गई है। अच्छा, यह डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इसी दिन 19 जुलाई 1948 को ही परमिट नियम बनाया गया और कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले ही भारत में आ गया हो तो उसे हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया हो और पुनः भारत आता है और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे भी हम नागरिकता प्रदान करेंगे, लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नागरिकता ग्रहण करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा और तब 6 महीने के बाद भारतीय संसद उस पर विचार विमर्श करेगी कि उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आपको आया होगा। 5 समझ में आया था। क्या कहा था? संविधान लागू होने से क्या क्या नागरिकताएं थी। तो यहाँ पर हमने 3 चढ़ी। उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। यदि कोई बालक बालिका विदेश में पैदा हुआ हो किंतु उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भी, वह बालक भी या वह बालिका भी भारत देश की नागरिक कहलाएंगी। और तीसरा क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से ही यदि कोई व्यक्ति भारत देश में निवास कर रहा है तो वह भी भारत देश का क्या कहलाएगा? नागरिक। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? देखिए, देश आज़ाद होने से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो लेकिन पुनः वह भारत आना चाहता हो तो 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू कर दिया गया और कहा गया यदि कोई व्यक्ति इस नियम के पहले अर्थात इस दिन के पहले अर्थात 19 जुलाई 1948 के पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में आ जाता है तो उसे नागरिकता स्वतः ही प्रदत्त हो जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान चला गया हो परंतु किसी कारणवश अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे भी भारतीय संसद नागरिकता प्रदान करने का कार्य करेगी, लेकिन उस व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद गृह मंत्रालय यह विचार विमर्श करेगी या संसद यह विचार विमर्श करेगी कि उसे नागरिकता प्रदत्त की जाए या ना प्रदत्त की जाए। और स्वतः ही दोस्तों लगभग यही केस था कि 6 महीने के पश्चात हर एक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 समझ में आपको आया होगा। देखिए, हमने बात किया क्या कि पाकिस्तान गए लोग जो थे वे भारत में तो चले आए तो उन्हें नागरिकता किस प्रकार प्रदान की गई। अब अनुच्छेद 7 आता है। यहाँ पर क्या कहा गया? पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। यहाँ पर क्या था? कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर किसी कारणवश कहाँ गए? हिंदुस्तान आ गए अर्थात भारत आ गए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति कहाँ चले गए हैं? जो पाकिस्तान चले गए हैं, उनको नागरिकता देने का क्या प्रावधान है? तो इसमें कहा गया 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आया हो तो उसे भी 6 माह बाद ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर से सुनिए, याद करिए, 1 मार्च
1947 अर्थात आज़ादी के कुछ दिन ही पहले। फिर से सुनिए, आज़ादी के कुछ ही दिन पहले यदि कोई व्यक्ति कहाँ चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन फिर वह क्या करना चाहता हो, भारत आना चाहता हो। यहाँ पर आज़ादी के कुछ दिन पहले ही था दोस्तों, 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया हो और आज़ादी के पहले ही फिर कहाँ रहा हो, भारत में आ रहा हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, आज़ादी के पहले कुछ लोग भारत गए थे, लेकिन आने की बात क्या कर रही है, आने की बात क्या क्या कही जा रही है, आज़ादी के बाद। लेकिन यहाँ पर आज़ादी के पहले जाने की भी बात कर रहे हैं और आज़ादी के पहले आने की भी बात कर रहे हैं। तो आज़ादी के कुछ दिन पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो, परंतु किसी भी कारणवश यदि वह भारत आना चाहता हो, तो आए, भारत सरकार, भारतीय संसद या गृह मंत्रालय उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 माह बाद ही गृह मंत्रालय उसे नागरिकता प्रदान करने का कार्य करेगी। तो 6 में कहा गया है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जबकि 7 में कहा गया क्या, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। आप समझ रहे मेरी बात ना, यहाँ पर पहले ही चले गए थे पाकिस्तान, फिर वहां से क्या हुए, आज़ादी के बाद लौटे। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो पाकिस्तान में चले गए हैं और फिर वहां से क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। ठीक है, तो साफ समझ में आया है। कोई व्यक्ति यदि आज़ादी के कुछ दिन पहले जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन किसी भी कारणवश यदि वह कहाँ लौट रहा हो, भारत आ रहा हो, तो वह क्या करेगा, नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा और 6 माह बाद भारतीय संसद या भारतीय सरकार उसे नागरिकता प्रदान करने का कार्य करेगी। अब 7 के बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 8। एक बात आप याद रखिए, जो अनुच्छेद 6 थे और अनुच्छेद जो 7 थे, वह उस समय की स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। आप जानते हैं आज़ादी के समय भारत की स्थिति कुछ और ही थी। तो यह अनुच्छेद दोनों जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, वह उस समय की स्थिति को देखकर ही क्या किए गए थे, जोड़े गए थे और यह नियम लिए गए थे। अब आती है अनुच्छेद 8 की। इसमें क्या कहा गया है, भारत से बाहर निवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता क्या हों, भारतीय हों। फिर से सुनिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर निवास कर रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता नहीं छीनेगी। फिर से सुनिए, यदि कोई व्यक्ति भारत देश के बाहर रह रहा हो तो वह भी भारत देश का नागरिक कहलाएगा यदि उसके माता और पिता क्या रहे हों, भारतीय रहे हों। समझ में आ रहा ना अनुच्छेद। देखिए, यह पेपर में पूछा भी जा चुका है कि कोई व्यक्ति जो भारत देश के बाहर रह रहा हो, भारत देश का नागरिक होगा। किस स्थिति में, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यदि उसके माता पिता क्या हों, भारतीय हों। तो यदि कोई व्यक्ति भारत देश के बाहर निवास कर रहा है तो उसे भी भारत देश की नागरिकता मिलेगी और भारत देश की नागरिकता प्रदत्त है अगर उसके माता पिता भारतीय रह चुके हों तो अनुच्छेद 8 भी समझ में आया होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। इसमें कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एक बात और याद रखिए, देखिए जैसे मान लीजिए आप भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए भारत देश आपको पसंद नहीं, वैसे ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि भारत देश किसी को पसंद ना हो। हमारा देश बहुत ही शांतिप्रिय देश है, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए आपको भारत देश पसंद नहीं आ रहा हो और आप किसी और देश की नागरिकता ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप भारत देश में रह रहे हैं लेकिन अमेरिका आपको काफ़ी जच गया और आपने अमेरिका जा करके भारत देश की क्या ले लिए, नागरिकता ले लिए। तो भारत की जो नागरिकता होगी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 9 में। फिर से सुनिए, यदि आप या कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो हमारा गृह मंत्रालय, हमारा संसद उस व्यक्ति की भारत देश की नागरिकता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। अर्थात उस व्यक्ति से भारत देश की नागरिकता छीन ले ली जाएगी। ठीक है,
तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 9 तक। सिर्फ आप यहाँ पर रखिए, यहाँ से कुछ बिंदु आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, संविधान लागू होने से नागरिकता के प्रावधान क्या थे। 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 में कहा गया है पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 8 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति भारत देश के बाहर निवास कर रहा है तो वह व्यक्ति भी भारत देश का नागरिक होगा अगर उसके माता पिता भारतीय रह चुके हों तो। बात आती है अनुच्छेद 9 की। देखिए, विदेशी नागरिकता, अगर आप किसी भी विदेश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 9 तक हमने अध्ययन किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 9 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। अर्थात अभी हमें अनुच्छेद 10 पढ़ना है और अनुच्छेद 11 पढ़ना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी अनुच्छेद थे उसे हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, आपकी नागरिकता अर्थात किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। अन्यथा कार्य ना करें। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, करें। देखिए, इसमें कहा गया क्या, अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रही, अर्थात उससे कोई उसकी नागरिकता नहीं छीन ले सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वह व्यक्ति संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन ना करे या संविधान के नियमों का उल्लंघन ना करे। अब संसद के नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी देश के साथ मिल गए हैं और उस देश के साथ मिल करके भारत की जितने भी सीक्रेट जो गुप्त जगहें हैं या गुप्त स्थान हैं या गुप्त फाइलें हैं उसके बारे में विदेशी व्यक्ति को अर्थात हमारे दुश्मन को क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो संसद तो ऐसा नियम बनाई नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या करे, विदेश से मिल करके अपने देश के दुश्मनों को भारत में आने का न्योता दे। तो आप संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और इस स्थिति में संसद चाहेगी तो आपकी नागरिकता क्या कर लेगी, छीन लेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे क्या है, संसद कोई नियम बनाती है कि क्या भारत देश के राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय जो पशु है उसको क्या करें, उसका अपमान ना करें। आपको हमने मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ाया था कि मौलिक कर्तव्य क्या, 1, 7, 9 और 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको क्या करेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर भारतीय संसद ने नियम बनाया है और अगर भारतीय संसद चाहेगी तो उसका उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है, लेकिन संसद आपकी नागरिकता छीन सकता है अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, जैसे आतंकवादियों को अपने देश में न्योता दे रहे हैं या किसी ऐसे घुसपैठियों से आपका संबंध है जो भारत देश के हित में नहीं है, तो आपकी नागरिकता क्या करेगी, भारतीय संसद छीन लेगी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 11 पर। देखिए, अनुच्छेद 10 के बाद क्या है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता पर नियम बनाने का कार्य क्या करेगा, भारत का गृह मंत्रालय करेगा। भारत का क्या करेगा दोस्तों, गृह मंत्रालय करेगा। अर्थात यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। देखिए, अभी क्या लाया गया था, एनआरसी लाया गया था। हम आपको सब चीज़ समझा देंगे, परेशान आप मत होइए, बस आप बने रहिए और सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों तभी हमें मोटिवेट होंगे, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा और तभी आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आप सपोर्ट अवश्य करें। तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता पर नियम, अर्थात यदि कोई नियम बनाना होगा तो उस नियम को
भारत का क्या बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। तो कहा गया है, पूछा भी गया है कि नागरिकता पर नियम बनाने का कार्य किसे सौंपा गया है या किसके अधीन होता है, तो आप आंसर देंगे क्या, गृह मंत्रालय। अर्थात नागरिकता पर चाहे कोई संशोधन करना होगा या किसी नए प्रावधान को जोड़ना होगा तो उस पर नियम बनाने का कार्य हमेशा कौन करेंगे, गृह मंत्रालय ही करेगा। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। देखिए अभी भी नागरिकता हमारा समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नागरिकता के अधिनियम है जो कि आप जानते हैं 1955 में दिए गए थे, और कई बार नागरिकता के नियमों में कई बार संशोधन भी किया गया है, 1986 में, 1992 में, 2012 में, और अभी जस्ट ही किया गया था 2020 में। तो हम आपको सब चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन देखिए वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसे अपलोड करने में बहुत ही समस्या होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वीडियो आपका छोटा से छोटा बने लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके, ठीक है। तो और जो कुछ भी बचा है इससे नागरिकता से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा नागरिकता। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसी भी व्यक्ति को उसके देश द्वारा दिया गया वह अधिकार है जिसका प्रयोग वह राजनीतिक मामलों में करता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके देश द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिसे वह देश उसे सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात ही कोई व्यक्ति मत दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है और किसी सरकारी पद का क्या कर सकता है, लाभ ले सकता है।